रात शांत थी, चमेली और डर की खुशबू से भरी हुई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। एक अकेला उल्लू हूंट कर रहा था। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। उसकी उदास आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। हर कोने में एक रहस्य छुपा था। इन शांत पलों में, जब दुनिया सोती है और सपनों में खो जाती है, हमारे और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। एक अदृश्य सीमा, पीढ़ियों से फुसफुसाई गई कहानियां जो अब भी जीवित हैं, बेचैन मुर्दों की कहानियां जिंदा हो जाती हैं, कब्रों से उठती आवाजें। आज रात हम ऐसी ही कहानियों के बीच उन सायों में सफर करते हैं, उन सायों में सफर करते हैं जहां डर रहता है। हर कदम पर एक नया रहस्य। इंडिया, रंगीन और पुरानी परंपराओं का देश, अपने दिल में डरावने राज भी छुपाए हुए है, अपने दिल में डरावने राज भी छुपाए हुए है। खंडहरों से लेकर शहरों तक, खंडहरों से लेकर शहरों तक अलौकिक चीजों की फुसफुसाहट सुनाई देती है, अलौकिक चीजों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि उन अनुभवों की गूंज है जिन्होंने पीढ़ियों से लोगों को डराया है, बल्कि उन अनुभवों की गूंज है जिन्होंने पीढ़ियों से लोगों को डराया है। खुद को तैयार कर लो, खुद को तैयार कर लो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो डरपोकों के लिए नहीं है, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो डरपोकों के लिए नहीं है। ये एक यात्रा है, ये एक यात्रा है जो तुम्हें अंधेरे के दिल तक ले जाएगी। शिमला की पहाड़ियों में धुंध और बेलों से ढका हुआ एक वीरान हवेली खड़ी थी। कभी यह हवेली रौनक और हंसी से भरी थी, अब ये खामोश खड़ी है, एक पुराने हादसे की निशानी। लोगों का कहना है कि इस हवेली में एक परिवार की अकाल मृत्यु हुई थी। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए घर से बंध गईं। एक डरावनी शाम अचानक आए तूफान से बचने के लिए कुछ ट्रैकर्स इस हवेली में आ गए। जैसे जैसे शाम ढलती गई, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। खाली हॉल में कदमों की आवाज गूंजती, फुसफुसाहट उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा करती। एक एक करके वो तूफान में बाहर भाग गए, उस अनदेखी शक्ति से डरकर जो हवेली में रहती थी। कोलकाता के बीचों बीच, भीड़ भाड़ और बाजारों के बीच एक पुराना कॉलोनियल घर था जिसकी खौफनाक कहानी थी। यह घर अब वीरान था, लेकिन कभी यह एक खुशहाल परिवार का निवास हुआ करता था। कहा जाता था कि इसमें एक जवान औरत की आत्मा भटकती है जिसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा की दर्द भरी चीखें रात में सुनाई देती थी, खाली कमरों में गूंजती। लोग कहते थे कि उसकी मौत के बाद से ही यह घर अभिशप्त हो गया था। एक बरसाती रात, जब बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, एक जवान लेखक इंस्पिरेशन की तलाश में उस घर में रात बिताने की हिम्मत कर बैठा। जैसे ही तूफान बाहर आया, उसने परछाई से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज की तरफ मुड़कर उसने एक औरत की परछाई देखी। उसकी सफेद साड़ी उसके चारों ओर लहरा रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसके दिल में डर समा गया। जैसे ही परछाई उसके करीब आई, उसने महसूस किया कि यह आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन डर के मारे वह कुछ समझ नहीं पाया। वो रात में भाग गया, अपना सामान और अपनी अक्ल छोड़कर। उस रात के बाद उसने कभी उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। यह कहानी आज भी कोलकाता के लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है, और उस घर की खौफनाक कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। केरल के एक दूर दराज के गांव में हरे भरे धान के खेतों और नारियल के पेड़ों के बीच एक भूला हुआ मंदिर था। इस मंदिर की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं, और इसके अंदर अंधेरे में छुपी एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें बुरी शक्ति है। गांव वालों ने एक श्राप के बारे में बताया जो उस पर पड़ता था, जो मूर्ति को छूने की हिम्मत करता था। गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनाई थीं, जिसमें लोगों ने मूर्ति को छूने के बाद अजीब घटनाओं का सामना किया था। एक दिन कुछ पुरातत्वविदों ने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आगे के अध्ययन के लिए मूर्ति को हटाने का फैसला किया। उस रात गांव में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं। फसलें मुरझा गईं, पशु बीमार हो गए, और लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर समा गया। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्होंने पुरातत्वविदों से मूर्ति को वापस रखने की विनती की। अपनी गलती का एहसास होने पर पुरातत्वविदों ने मूर्ति को वापस उसके स्थान पर रख दिया, लेकिन गांव हमेशा के लिए श्राप से चिह्नित हो गया। अब भी लोग उस मंदिर के पास जाने से डरते हैं। वे मानते हैं कि मूर्ति की बुरी शक्ति अभी भी वहां मौजूद है।
और कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना ने गांव के लोगों के दिलों में एक स्थायी डर और अंधविश्वास को जन्म दिया है और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, जिससे गांव की रहस्यमयी और डरावनी छवि बनी रहती है। इस प्रकार यह गांव और उसकी मूर्ति एक रहस्य और डर की कहानी बनकर रह गए हैं। ये बस कुछ कहानियां हैं जो हमारे देश के सायों में छिपी हैं। कहानियां जो टिमटिमाते हुए अलाव के पास फुसफुसाई जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर एक कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि स्वर्ग और पृथ्वी में हमारी सोच से कहीं ज्यादा चीजें हैं। जैसे ही आप पन्ना पलटते हैं, उन परछाइयों को याद रखें जो आपकी नजर के किनारे पर नाचती हैं। वो फुसफुसाहट जो आप रात के सन्नाटे में सुनते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला है और कभी कभी, बस कभी कभी यह उठ जाता है, हमें अज्ञात की एक झलक देता है।